जंगबंदी मुआहदा हो रहा है तो बम क्यों बरसा रहे हो? अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी के सवालात। सिक्योरिटी एहलकारों ने सहाफ़ी को कॉन्फ्रेंस रूम से घसीट कर बाहर निकाला। सहाफ़ी ने पूछा, गजा में मेरे सहाफ़ी दोस्तों के घरों को क्यों तबाह होने दिया गया? आप मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं और सवालों के जवाब नहीं देते। आप आलमी मुजरिम हैं, आपको हैग में आलमी अदालत में जवाबदेह होना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी का अपोजिशन की आइन की बालादस्ती की तहरीक में शामिल होने का ऐलान। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, जल्द हम सब मिलकर इज्तिमाई दानिश से ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसमें हम सबकी भलाई हो। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, ये इत्तेहाद इंतखाबी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आइन की बालादस्ती के लिए है, क्योंकि इसके सिवा मुल्क को आगे ले जाने का और कोई रास्ता नहीं है। तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, आज के फैसले से कोई हैरानी नहीं हुई, फैसला सुनाया गया तो बारी हंस पड़े। वो बिल्कुल भी मायूस नहीं। उनका कहना है, इस फैसले के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे, लेकिन अगर 7 दिन में कमीशन पर पेशरफ्त न हुई तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। अलीमा खानम कहती हैं, 1 माह पहले ही पता था सजा सुनाई जाएगी। आज इस निजाम पर बहुत दुख हुआ। बानी ने कहा, आज जो हुआ तारीख में पहले भी हो चुका। सजा इसलिए दी गई कि यूनिवर्सिटी क्यों बनाई। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। बुशरा बीबी को 7 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना। बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीरी फैसला जारी। बानी पीटीआई करप्शन में मुलव्वस पाए गए। बुशरा बीबी ने जुर्म में मुआवनत की। एहतसाब अदालत ने अलकादर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया। जज नासिर जावेद राना ने डियाला जेल में फैसला सुनाया। 190 मिलियन रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। अदालत ने 3 बार तारीख दी मगर फैसला नहीं सुनाया गया था। अलकादर यूनिवर्सिटी में अब दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जाएगी। आप लोगों को जादू तावीज नहीं सिखाया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओकाड़ा में तकरीब से खिताब। कहा, अलकादर यूनिवर्सिटी की बच्चियां कहती हैं, मरियम नवाज हमारे पास भी आए। कल उनकी वीडियो देखी। आज अलकादर यूनिवर्सिटी मेरी तहवील में आ गई। अलकादर यूनिवर्सिटी की जमीन रिश्वत के तौर पर ली गई। पहला वजीर आजम है जो रिश्वत लेने पर निकाला गया। पाकिस्तान की अदालती तारीख में आज एक स्याह दिन है। फैसला सिर्फ बानी पीटीआई को टारगेट करने के लिए है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, सवाल तो हसन नवाज से पूछना चाहिए। शिबली फराज कहते हैं, मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती नहीं, चोर आजाद और मासूम लोग कैद हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। हम कानून और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। शेख वकास अकरम का कहना है, सबसे बड़ी जमात के सरबराह को फलाही काम करने पर सजा सुनाई गई। ये हाई कोर्ट में पहली पेशी पर खत्म होने वाला केस है। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुज़ाकरात की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। आज इंसाफ का बोलबाला हुआ। बानी पीटीआई बेगुनाही साबित न कर सके। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, बानी पीटीआई सदर मुमलिकत से रहम की अपील कर सकते हैं। मुल्क के साथ घिनौना काम हुआ। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, आज के बाद पाकिस्तान में कोई भी इतनी बड़ी करप्शन करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है। इनके हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं। फैसले का असर मुज़ाकरात पर नहीं पड़ना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई को फ्रॉडिया करार दे दिया। कहा, चोरी का माल हड़प करने के लिए काबीना से मंजूरी दी गई। पीटीआई की डिमांड है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कैदियों की रिहाई हो। अदालतों ने सजा दी है, अदालतें ही रिलीफ दे सकती हैं। मुज़ाकरात से मुतालिक में ज्यादा ही बदनाम हूँ, मजीद नहीं होना चाहता। सियासी कुव्वतों से मुज़ाकरात का सबसे बड़ा हामी हूँ। दुआ है मुज़ाकरात जारी रहें। तलाल चौधरी बोले, इस केस में उनका बचना मुश्किल था। पीटीआई वालों को भी मालूम था क्या फैसला आना है। सजा से पीटीआई को एनआरओ देने का तासुर भी खत्म हो गया।
कल भी कहा था बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजाएं होगी। सेनेटर फैसल वावड़ा कहते हैं एनसीए ने कहा था ये पैसा पाकिस्तान का है। इस मामले में मजहबी कार्ड खेलने की शर्मनाक कोशिश की गई। आलादिया में भी जाकर ये फैसला खत्म नहीं होगा। हुकूमत और पीटीआई वाले दोनों चाहते हैं बानी पीटीआई जेल में रहें। आज से मुज़ाकरात रुक जाएंगे, ये ड्रामा और मजाक है। 20 जनवरी को ट्रम्प कार्ड नहीं आएगा, इन्हें मायूसी होगी। आज के फैसले से साबित हो गया बानी पीटीआई किस हद तक बदनीयत शख्सियत है। बानी पीटीआई को सजा होने के बावजूद कोई शख्स बाहर नहीं निकला। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बानी पीटीआई ने मुखालफिन को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया था। बानी पीटीआई नैब के जरिए मुल्क पर हाकमियत चाहते थे। उनकी मौजूदगी में पंजाब हुकूमत फरागोगी चला रही थी। पीटीआई ने सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश की। आपस में लड़ते रहेंगे तो नौजवान नस्ल की उम्मीदों के मुताबिक कारकर्दगी नहीं दिखा सकेंगे। बिलावल भुट्टो का सिंध असेंबली में तकरीब से खिताब, कहा इत्तेहाद से कौमें बनती हैं, अपनी सकाफत को भूलने वाली कौमें तरक्की नहीं करती। सिंध असेंबली वो जगह है जहां पाकिस्तान बनने की पहली करारदाद मंजूर हुई थी। तारीख और सकाफत को अपना कर नए दौर का मुकाबला करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जराये का कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए एडिशनल जजेस की नामजदगी के लिए 4 में से 2 नामों पर इत्तफाक कर लिया गया। सेशन जज आसम खान और साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार राजा इनाम अमीन मिनहास शामिल। नौ मई का जुर्म तो हुआ है, अदालती फैसले में क्लीन चिट नहीं दी गई। सवाल यह है कि ट्रायल कहाँ होगा। 21वीं तरमीम में कहा गया सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। जस्टिस जबाल मंदोखेल के रिमार्क्स। वजारती दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा सियासी सरगर्मी की एक हद होती है, रियासती इमलाक पर हमला सियासी सरगर्मी नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले पुलिस एहलकारों की वर्दी फाड़ना जुर्म है। यहाँ कोर कमांडर लाहौर का घर जला दिया गया, अस्करी कैंप ऑफिस पर हमले हुए। जस्टिस जमाल ने कहा पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हुआ। पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, क्या पार्लियामेंट खुद पर हमला तौहीन नहीं समझती। जस्टिस हसन ने कहा सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला हुआ, वो भी संगीन था, सुप्रीम कोर्ट को भी शामिल करें। समाअत पीर तक मुलतवी। पाकिस्तान के मकामी EO-1 सैटेलाइट को खलाई सफर में हम कामयाबी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान का पहला इलेक्टोरल ऑप्टिकल सैटेलाइट EO-1 लॉन्च कर दिया गया। सैटेलाइट चीन के जीशुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में रवाना किया गया। मिशन पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम टेक्नोलॉजी की मद में बड़ी कामयाबी है। EO-1 डिजास्टर रिस्पांस, ज़राअत, ज़लज़लों, जंगलात की कटाई की निगरानी में मदद करेगा। EO-1 सैटेलाइट मुल्क भर में कुदरती वसाइल की निगरानी में इजाफा भी करेगा। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। जुलाई तक दिसंबर करंट अकाउंट 1 अरब 21 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। गुज़श्ता माली साल के पहले 6 माह में करंट अकाउंट 1 अरब 39 करोड़ 70 लाख डॉलर खसारा था। मुसलसल 5वें माह दिसंबर 2024 में भी करंट अकाउंट 58 करोड़ 20 लाख डॉलर सरप्लस रहा। नवंबर 2024 में करंट अकाउंट 68 करोड़ 40 लाख डॉलर सरप्लस था। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान की लड़खड़ाती बैटिंग लाइन संभल गई। पहले रोज 4 विकेट पर 143 रन बना लिए। 5वें विकेट पर 97 की शिरकत। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान के नस्फ सेंचुरियां। शान मसूद 11, बाबर आजम 8, मोहम्मद हुरैरा 6 और कामरान गुलाम 5 रन बनाकर आउट हुए। धुन के बायस पहले सेशन का खेल मुतासिर हुआ। टेस्ट सीरीज स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट ने रेड लाइन BRT में ताखीर की जिम्मेदारी निगरां हुकूमत पर डाल दी। शर्जील मेमन ने कहा 9 महीने काम बंद पड़ा रहा, उस वक्त वजीर आला को नजर नहीं आया कि यूनिवर्सिटी रोड खुदा हुआ है। अब कार शोरूम वाले कह रहे हैं पुल बनाओ। इन्होंने एशियाई तरक्याती बैंक के पोर्टल पर शिकायत कर दी है। क्या 2.5 अरब का पुल सिर्फ कार शोरूम वालों के लिए बनाए। रेड लाइन 2026 में मुकम्मल होगी, लेकिन ताखीर हुई तो वजह हुकूमत नहीं होगी।
یورپ جانے کی خواہش نے مزید 50 افراد کو موت کی وادی میں دھکیل دیا، جہاں بھاگ 15 پاکستانیوں کی شناخت ہو گئی۔ 80 تارکین وطن کی کشتی موریتانیہ سے اسپین جا رہی تھی۔ مراکشی بندرگاہ کے قریب سمندر میں ڈوب کر بدقسمت کشتی میں گجرات کا عمر فاروق بھی سوار تھا۔ ARY نیوز سے گفتگو میں عمر کے بھائی کا کہنا تھا حادثے سے پہلے بھائی سے بات ہوئی تھی۔ اس نے بتایا تھا کشتی میں گنجائش سے زیادہ لوگ بھرے ہوئے تھے۔ فتنہ خارج کا انتہائی مطلوب ملزم اللہ خان عرف عبداللہ محسود کراچی سے گرفتار، اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزم کو اتحاد ٹاؤن سے پکڑا گیا۔ تعلق فتنہ خارج مفتی نور ولی عرف ابو عاصم گروپ سے ہے۔ ملزم کو مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ گجرانوالہ میں گھروں میں کام کرنے والے گینگ نے 80 تولے سونا چوری کر لیا۔ سمارٹ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کر لیا گیا۔ ترجمان سیف سٹی نے بتایا تمام شواہد متعلقہ پولیس کو فراہم کیے گئے ہیں۔ پولیس نے گینگ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان کے خلاف مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔ زراعت، مویشیوں اور ماہی گیری کو فروغ دینے کے لیے وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا محدود وسائل اور فرسودہ طرز عمل لائف سٹاک کو بڑھنے نہیں دیتے۔ جدید ٹیکنالوجی تک رسائی میں کمی شعبہ لائف سٹاک میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ سندھ کے کسانوں اور مویشی مالکان کے لیے روشن مستقبل کی راہ ہموار کریں گے۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر، مری اور گلیات میں آسمان سے گرتے برف کے گالوں نے موسم حسین بنا دیا۔ گلگت بلتستان اور بلوچستان میں شدید ٹھنڈ، اسکردو میں درجہ حرارت -9، زیارت میں -7، استور -6، کوئٹہ اور گلگت میں -5 ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں سرد ہوائیں چلنے سے ٹھنڈ کی شدت بڑھ گئی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں سردی کے ساتھ دھند نے بسیرا کر لیا۔ حد نگاہ میں کمی کے باعث موٹر وے کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ سربراہ پاک بحریہ سے بنگلہ دیشی مسلح افواج ڈویژن کے پرنسپل سٹاف افسر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بحری افواج کے درمیان تربیت، دو طرفہ دوروں اور بحری مشقوں کے انعقاد پر زور دیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے لیفٹیننٹ جنرل SM قمر الحسن نے میری ٹائم سیکیورٹی کے فروغ کے لیے پاک بحریہ کی کوششوں کو سراہا۔ حماس اور اسرائیل میں جنگ بندی معاہدہ ہو گیا، فلسطین میں جشن، مسجد اقصی میں اللہ اکبر آزادی کے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے۔ 15 مہینے کی جنگ کے خاتمے پر سجدہ شکر ادا کیا، کہا یہ جیت کسی ملک کی نہیں، یہ غزہ کی جیت ہے، اپنی سرزمین نہیں چھوڑیں گے، غزہ کو دوبار بنائیں گے۔ جنگ بندی پر دنیا بھر میں جشن، جنگ بندی معاہدے کا اعلان قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کیا، کہا جنگ بندی پر عمل درآمد کا آغاز اتوار سے ہوگا۔ قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی میں جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کیا گیا۔ معاہدے کے پہلے مرحلے میں اسرائیلی فوج غزہ میں 700 میٹر پیچھے ہٹے گی، 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، حماس 33 اسرائیلی قیدی رہا کرے گا۔ جنگ بندی معاہدہ ہو رہا ہے تو بم کیوں برسا رہے ہو؟ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی پریس کانفرنس میں صحافی کے سوالات۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے صحافی کو کانفرنس روم سے گھسیٹ کر باہر نکالا۔ صحافی نے پوچھا غزہ میں میرے صحافی دوستوں کے گھروں کو کیوں تباہ ہونے دیا گیا؟ آپ میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں اور سوالوں کے جواب نہیں دیتے۔ آپ عالمی مجرم ہیں، آپ کو ہیگ میں عالمی عدالت میں جواب دہ ہونا چاہیے۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں لگی آگ کی شدت تیز ہواؤں نے بڑھا دی۔ آگ سے اب تک 26 افراد ہلاک ہو چکے، نقصانات کا تخمینہ $275 ارب لگایا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ بڑھ گیا۔ خوفناک آگ سے 150 مربع کلومیٹر رقبے پر موجود ہر چیز راکھ بن گئی۔ پاکستان کے شایان آفریدی نے ITF ایشیا انڈر 14 چیمپئن شپ جیت لی۔ کولمبو میں کھیلے گئے فائنل میں سنگاپور کے نکولس کو 2-1 سے شکست دی۔ ٹینس فیڈریشن کے صدر احسان الحق کی نوجوان کھلاڑی کو مبارکباد۔